अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पीछे जो पढ़ाया गया उसमें कोई क्वेश्चन है? नो सर। चलो। जी जी सर, ता मा दे ये बहुत कंफ्यूजिंग था, बट आई बिलीव कि अगर प्रैक्टिस की तो आई विल गेट परफेक्ट। ओके। मैंने आपको यहाँ से जो हमारा ग्रुप है ना, जून वाला, इससे रिमूव करके जुलाई में डाल दिया, क्योंकि आप जुलाई में होंगी नहीं, तो इस ग्रुप में आपको फिर कोई फायदा नहीं है। जी ठीक है, लेकिन सर मैं वेंसडे तक तो क्लास ले सकती हूँ या नहीं? नहीं नहीं, क्लास लें आप, क्लास का कोई इशू नहीं है। हम्म। हाँ, वो तो मेरा ख्याल है हमारा ये कब 6 को स्टार्ट हुआ था ना, तो जी आप दें, अपना मंथ पूरा करें। अच्छा जी, चलें जी, शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो है, वालेकुम सलाम, लास्ट क्लास में हमने बुलुनमा दुरुमु स्टार्ट की और इसी को आगे हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है जी। और इसमें जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि फस्तक चे शहाब लास्ट लेटर, इनमें से, इन लेटर्स में से कोई लेटर होगा जिसके आगे हमने सफिक्स लगाना होगा, तो उस सूरत में जो पहला लेटर होगा वो ते होगा। जैसे यहाँ पे सनफ्ता के अंदर है, जैसे अहमद ते के अंदर है, इसी तरह पार्क ता होना चाहिए। ठीक है जी। यहाँ पे पार्क ता किस वजह से, के की वजह से ते आ गया और इस आ की वजह से आ गया। जंक ते होना चाहिए, के की वजह से ते आ गया और इस ए की वजह से ए आ गया। ठीक है जी। यानी ए की वजह से ए और आ की वजह से आ का मतलब, यहाँ पे आ फैमिली का कोई भी लेटर होता तो हम कह देते कि यहाँ पे आ आना है, और ए की वजह से ए आने का मतलब यहाँ पे ए फैमिली का कोई भी लेटर होता तो हम यहाँ पे ए लगा देते। जैसे यहाँ पे लास्ट लेटर जो है वो फस्तक चेशाब में से नहीं है, दे लग गया, और इस वॉवल को हमने देखा कि किस में से, नीचे वालों में से है तो ए लगा दिया, और यहाँ पे ऊपर वालों में से है तो हमने क्या लगा दिया, आ लगा दिया। लास्ट लेटर फस्तक चेशाब में से नहीं है। जो वॉवल लेटर है वो आ फैमिली का है, तो इस वजह से यहाँ पे आ लग गया। ठीक है जी। और इन सब की ट्रांसलेशन कर देता हूँ। ऑरेंजी लहर नहरे दे, ऑरेंजी लहर सनफ था। स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं? स्टूडेंट्स क्लास में हैं। बिल्किस यार नहरे दे, कंप्यूटर कहाँ पे है? बिल्किस यार मासादा, कंप्यूटर मेज़ पर है। ताकसीम नहरे दे, ताकसीम इस्तांबुल दा, ताकसीम जो है वो इस्तांबुल में है। किम दे, किम किसके पास? कलम किम दे, कलम किसके पास है? कलम और इत्मीनान दे। अच्छा, ये मैंने शायद आपको बताया था कि काले, कालेम करके बनता है, लेकिन इसको हम कलम ही बोलेंगे। ठीक है जी। के वाली स्मॉल यू, वो इस तरह करके क्यू वाली आवाज़ नहीं बल्कि के वाली आवाज़ ही निकालनी हमने, तो कलम करके बोलेंगे। सर, कलम मींस पेन ना? हाँ जी, पेंसिल, पेन, तो पेंसिल। वो जो तकसीम स्क्वायर है, डज दैट मीन कलम स्क्वायर? दोबारा बोलें। अब फिर वो जो इस्तांबुल में तकसीम, तकसीम स्क्वायर, तकसीम हाँ, एवं, कलम, हाँ ये सर। कलम, आगे क्या लिखा हुआ है उधर? तकसीम स्क्वायर। तकसीम स्क्वायर, अच्छा। तो वो तो स्क्वायर तो चौक को बोलते हैं ना। हाँ जी जी।
तो तकसीम स्क्वायर का मतलब उसका कलम के साथ आपने कैसे रिलेट किया? अच्छा, क्योंकि ये तकसीम है ना, तो आई थॉट कि वो भी सेम है, नहीं 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 तकसीम। नहीं, तकसीम, हाँ लफ्ज़ तकसीम जो है वो आप कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन उसमें डिवाइड में आ सकता है, लेकिन मैंने कहा शायद आपने इसका कोई नया वो निकाले। चलें खैर, कलम औरतमैन दे, कलम औरतमैन के पास है, चांता किम दे, बैग किसके पास है, चांता अहमद दे, बैग अहमद के पास है। टेलीफोन किम दे, टेलीफोन किसके पास है, टेलीफोन मेरवे के पास है। उसके बाद नीचे वाले में है कि सर ऊपर वाले, क्वेश्चन है, जी जी बोले। ये ता और ते जो है ये फे से ते इनमें लगेगा, लेकिन इनमें से कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ता किस में लगेगा और ते किस में लगेगा इन लेटर्स में से? ये जो वॉवल है ना, जी, ये हमें ये बताते तो हैं। समझ आ गया, ये तो दा और दे हो गया। ता और दे ता में भी और उसी ते, तरह से है, ता और ते में भी उसी में है। असल में पहले हम दे डिसाइड करते हैं, दे या ते डिसाइड करते हैं। अगर ठीक है। लास्ट लेटर फस्तक शहाब में से होगा तो हमारा ते लग जाएगा, अगर नहीं होगा तो दे लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने आ और ए में से डिसाइड करना होता है। ठीक है, ठीक है, वो इन्हीं वॉवल्स के ऊपर होता है कि उसके कि पीछे वाला वॉवल कौन सा है। हाँ जी, उससे पीछे वॉवल कौन सा है। अगर वो लास्ट लेटर खुद ही वॉवल है तो उस सूरत में तो दे तो पक्का हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि वो वॉवल इन में से है या इन में से है, तो उस बिना पे हम जो है वो आ या ए डिसाइड कर लेंगे। ओके, थैंक यू। वेलकम। सर बिफोर आई फॉरगेट, मैंने आपको कुछ पूछना था। आज मेरी बांग्लादेशी एम्बेसी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ मीटिंग थी, तो उनसे आपके बारे में बात हुई। दे आर प्रीटी मच इंटरेस्टेड। तो उन्हें तो उर्दू, वो कह रहे थे कुछ ना कुछ समझ आ ही जाती है उनके लोगों को। ऐसे तो इफ दे से 100% यस, शुड आई गिव देम योर नंबर? डेफिनेटली आप दें उनको, जी और इंशाल्लाह हम विल ट्राई टू अकोमोडेट देम। जी, आई बिलीव कि वो समझ जाते, क्योंकि वो मेरी उर्दू मेरे बहुत पास अच्छे हैं से समझ। मेरे पास हैं लोग जो बांग्लादेश से क्लास ले रहे हैं, इंडिया से क्लास ले रहे हैं। दे कैन अंडरस्टैंड एंड स्पीक वेरी वेल। जी, दे कैन अंडरस्टैंड हिंदी वेरी वेल। डिपेंड करता है, they have interest in learning Urdu language or speaking, then they learn and they can speak very well. Yes, that's what they told me. So I was like, you start with one person and see how they feel, and then just go ahead and आप make him your ऐसा कर लेते embassy हैं, person. उनको मेरे पास जो बांग्लादेश के लोग ले रहे हैं, फैमिली क्लास ले रही हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, उनका नंबर साथ शेयर कर देते हैं कि ये क्लास ले रहे हैं इनसे, आप जो है वो फीडबैक ले लें और उसके बाद आप डिसाइड कर लें। जी मैं जी, शेयर बिल्कुल ऐसा भी हो आपके सकता है। साथ मैं जी आपके साथ नंबर शेयर कर जी, दूँ। ठीक है। जी जी चलें ठीक है, बिल्कुल। चलें, यहाँ पे जो है अब पीछे हमने सोरो एकी की जो है वो 4 हालतें कही थी कि म, मी, म और म्यू, ये बनती हैं। किस बेस पे? अ वाले केस में अ लगाएंगे, ए ई वाले केस में ई लगाएंगे, ओ ऊ वाले केस में ऊ लगाएंगे, और यू वाले केस में यू लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये वाले 2 केस जो हैं वो बनेंगे ही नहीं। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि इससे पीछे हम बुलुनमा दुरुमु लगाएंगे और उसके बाद जो है वो हम सोरवे की लगाएंगे, और बुलुनमा दुरुमु में एंड पे जो वॉवल हैं वो ये 2 हैं। ठीक है, या आ लग रहा है या ए लग रहा है। जब आ लगेगा तो हम इस वाली के साथ चले जाएंगे, और जब ए लगेगा तो हम इस वाले के साथ चले जाएंगे, क्योंकि हमारा इन दोनों केसेस में फॉल करता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो उन्होंने एग्जाम्पल दी हैं, 2 एग्जाम्पल्स दी हैं और उसके बाद आपको करने को बोला है। इसमें अगर आप नोट करें तो यहाँ पे उन्होंने 2 चीज़ें कवर की हैं और यहाँ पे भी 2 चीज़ें कवर की हैं। यहाँ पे एक चीज़ कवर की है कि लेटर आ फैमिली का है, और दूसरा जो है वो फस्तक चे शहाब का है। ठीक है जी। यहाँ पे जो लेटर है वो ए फैमिली का है और फस्तक चे शहाब में से नहीं है। ठीक है जी। तो
एक एक एग्जाम्पल के अंदर उन्होंने दो दो चीज़ें कवर कर ली। अच्छा, फस्तक आप में से हो तो पहला काम हम करते हैं कि ते लगा लेते हैं, उसके बाद पीछे वॉवल पे जाते हैं, तो वॉवल की बेस पे यहाँ पे आ गया सनफ्ता, और इस आ की वजह से यहाँ पे किस केस में फॉल कर रहा है, पहले वाले में, तो यहाँ पे जो सोरवे की बनी वो म बन गई। इसी तरह यहाँ पे जो लेटर है वो फस्तक शहाब में से नहीं है, फौरन दे आ गया, और इस वॉवल को, इसी लेटर को, लास्ट इसम के अंदर लास्ट वॉवल को हमने देखा, वो लास्ट वॉवल भी यही है और लास्ट लेटर भी यही है। तो इसी ने ही हमें दोनों चीज़ें हेल्प कर दी कि पहले तो फस्तक शहाब में से ना होने की वजह से दे लग गया, फिर इसी को हमने देखा ये किन वॉवल में से, ए फैमिली में से है या आ फैमिली में से है। ए फैमिली में से है तो हमने ए लगा दिया, और जब हमने यहाँ पे ए लगाया तो इसको हमने देखा ये किस केस में फॉल कर रहा है, ये सेकंड केस में फॉल कर रहा है, तो हमारी सोरू ए की यहाँ पे इस तरह से आ गई। अब सोरू ए की जब लगती है तो आपको पता है कि इसका जवाब जो है या तो हम हाँ में देते हैं या ना में देते हैं। हाँ में दिया तो हमने क्या किया, सवाल वाला हिस्सा कॉपी किया यहाँ पे, और एवत के साथ कॉमा लगा के सवाल वाला हिस्सा कॉपी कर दिया। हायर किया तो कॉमा लगाया, सवाल वाला हिस्सा कॉपी किया और आगे दील भी लिखा। ठीक है जी। तो यहाँ पे इस चीज़ को देखते हुए हमने जो चीज़ ज़हन में रखनी है वो ये कि ये जो लेटर है ना, ये कॉमा के बाद ये वाला लेटर स्मॉल हो सकता था, लेकिन क्यों कैपिटल है। अच्छा, यहाँ पे कह लें कि जो जैसे इन्होंने दो दो चीज़ें यहाँ पे कवर की हैं, यहाँ पे भी की हैं। कैसे, यहाँ पे जो है वो जो नाम है वो ओजेल, ओजेल यानी जिसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, यहाँ पे वो प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन ये यहाँ पे हर जो इंसान के लिए इस्तेमाल होने वाला नाम है, इंसान का नाम, उसके मसलक या पेशे का नाम नहीं, उसका नाम, इंसान का नाम, उसको ये प्राइवेट यानी ख़ास नाम के तौर पर ट्रीट करते हैं, प्रॉपर नाउन के तौर पर ट्रीट करते हैं। यहाँ पे उन्होंने एस वो वाला कैपिटल इस वजह से रखा कि ये ओज़ैलिस्म है। यहाँ पे देखें तो के स्मॉल है, किस वजह से स्मॉल है कि ये जो यहाँ पे इस्म इस्तेमाल हुआ है वो क्या है, वो ओज़ैल नहीं है, गेनेल है, जनरल। तो गेनेल होने की वजह से यहाँ पे उसका स्मॉल लेटर, लेकिन जहाँ पे अगेन हमारे पास ओज़ैल इस्म आया वहाँ पे उसका लेटर, ओज़ैल इस्म क्या लें कि जुमले में किसी भी जगह पे आ जाएगा तो वहाँ पे हम उसका लेटर जो है वो कैपिटल करेंगे। उसके बाद हायर के साथ जो है वो दई। यहाँ पे ये चीज़ समझ आ गई है जो उन्होंने यहाँ पे ऊपर वाले एग्जाम्पल के अंदर समझाने की कोशिश की है। सोरू एक ही के अलावा वाला हिस्सा हम कॉपी करते होते हैं एवत के साथ भी और हायर के साथ भी, लेकिन हायर के साथ एक एडिशन क्या होती है, दील की भी होती है। हम सर तो फिर यहाँ पे जो नंबर 1 है वो ऐसे हो जाएगा, केलम चौंता दामा बिल्कुल ठीक है। हायर हायर कलम चौंता दामा देईल, और दामा नहीं वोंट बी नहीं देयर। नहीं, आप देखें मैंने अभी यही बात कर रहा था कि ये सोरू एक ही नहीं आती इस जवाब के अंदर, उसको हमने खत्म, बाकी वाला हिस्सा करना है कॉपी। तो यहाँ पे आपने जो म बोला है वो ठीक नहीं है, बाकी ठीक है। आपने हायर के साथ कलम चांता था दील की, ये ठीक है। नेक्स्ट कोई और पर्सन करवाया हमारी क्लास में से ही। यहाँ पे अब आपने जो नोट करना है वो ये कि फस्तक शहाब में से लेटर तो नहीं है, एस यहाँ है फस्तक से। तो इस वजह से यहाँ पे ते लग गया पहले, ता। फिर के पीछे वाले वॉवल को देखा हमने, तो वॉवल की बेस पे यहाँ पे क्या लगना चाहिए, वॉवल किस में से, ई आप फैमिली में से, ए फैमिली में से, ई ई ई नहीं ए, इसको ए टर्किश में ए बोलेंगे, और इसकी वजह से हमारे पास जो सोरू ए की होगी वो में होगी, ई वाली में। तब यहाँ पे लास्ट लेटर फस्तक आप में से है या नहीं है, ता ता मा। यहाँ हाँ पे ता पहले ते लगेगा,
फिर इस वावल की बेस पे यहाँ पे आ जाएगा हाँ और फिर उसकी मा। वजह से सोरुए की जो है वो म। इसी तरह अली एफ, यहाँ पे लास्ट लेटर किस में से है? फस्तक शेशाब में से है या नहीं है? फस्तक शेशाब में से है या नहीं है? नो नहीं दा तो दे लग गया, उसके बाद वावल को देखते हुए हमने ए लगा दिया और दे इसकी सोरुए की जो है वो में बन गई। मी इस तरह फे को देखते हुए फस्तक शेशाब में ता से ते लग गया ते होने की लगा वजह से और इस वावल की वजह से यहाँ पे आ लग गया सनफ्ता और आ है तो सोरुए की आ वाली म आ गई। इसी तरह फस्तक शेशाब में से है या नहीं है? ते है फस्तक शेशाब में से ते आ गया, इस वावल को फिर देख आ के यहाँ पे फिर आ आ गया और इसी की सोरुए की फिर आगे म बन गई। मा। अब इनके साथ हम डील लगाएंगे, ठीक है, जिनके हायर लिखा हुआ है उनके साथ डी लगाएंगे और सवाल वाला हिस्सा कॉपी करेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे सब में सवाल वाला हिस्सा कॉपी हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, जो चीज़ें नोट करने वाली है वो ये कि ये इस्म जो है वो ओजेल नहीं है, गेनेल है, तो यहाँ पे इसका लेटर स्मॉल होगा, ठीक है जी। इसका जो इस्म है वो ओजेल है तो इसका लेटर कैपिटल होगा और फिर उसके बाद अली का इस जो है वो भी कैपिटल होगा। बाकियों में बाकी इस्म जो हैं उनके लेटर स्मॉल होंगे। अली और अहमद जो है यहाँ पे वो नाम थे जिनका जिनका जो है वो पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है जी। और सवाल का सोरू एकी के अलावा वाला जो पार्ट है वो कॉपी होगा यहाँ पे। सोरू एकी को भी साथ नहीं लिख देना। सोरू एकी का मतलब सवाल बनाना और उसको अगर आपने जवाब में फिर लिख दिया तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। तो इस वजह से आपने इसको ध्यान से करना है जी। कोई क्वेश्चन है? नहीं है मेरा ख्याल है। सर एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है। जी जब हम रेस्टोरेंट्स में होते हैं तो मैं शुरू से 1.5 साल से एक ही, क्योंकि अरबिक में भी हिसाब कहते हैं ना, तो मैं उनको इशारा करके हिसाब बोल देती हूँ। इज देयर एनीथिंग वी शुड बी लाइक कनेक्टिंग टू इट? yes, you can say so many things like hisabum ne kadar, ओके। ne kadar, borjum ne kadar, ne kadar oldu. So like if I'm asking them कि I'm done eating, bring the bill, तो उसको कैसे बोलेंगे? Hesabıma getirebilir misiniz? हिसाबम getir I can do because I have getire. Getirebilir misiniz? लेके आ सकते हैं क्या? Can you bring my Yeah, हिसाब? missing. Okay. मिसिनिस कर लें, पोलाइट वे में आता है। Missing. इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं। Hepsi ne kadar? Hepsi ne kadar ödüyoruz, ne kadar ödüyoruz, ne kadar ödeyeceğiz, कितनी अदायगी करेंगे हम, कितना अदा कर रहे हैं। So there are so many ways you can say. आप चंद एक इनमें से कोई कर लें जो आपको बेहतर लगता है। एक ही याद कर लूं बड़ी बात है। वही कह रहा हूँ कि इनमें से आपको जो सूट करता है, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है वो आप उसमें से कर लें। बाकी ये है कि ये वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। मतलब इसमें काम चलाने के लिए एक याद कर लें और अगर आपने लैंग्वेज का एक्सपर्ट बनना है तो फिर आप चाहे जितनी मर्जी चीज़ें मतलब उसमें कर लें। मेरा चूँकि काम इस तरह के है कि मुझे पढ़ाना होता है तो इस वजह से मैं ज़्यादा आपको
तरीके से बता देता हूँ, अदरवाइज एक भी काफ़ी होता है। जी और इस चीज़ से आपको इम्प्रेस होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से पढ़ा रहा हूँ और उस वजह से ये चीज़ें माइंड में हैं। अदरवाइज हमने भी शुरू में एक आध चीज़ को याद करके काम चलाया था। चलें जी। सर जी, सर मुझे एक्चुअली ये समझ नहीं आया, मतलब एक कॉमा के बाद कैपिटल लेटर या स्मॉल केस। कॉमा के बाद जो है वो वैसे इन जनरल देखें ना तो कॉमा के बाद तो स्मॉल लेटर ही होना चाहिए ना, कैपिटल नहीं होना चाहिए। ऐसा ही है, सेंटेंस का स्टार्ट नहीं है, कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, तो ऐसी सूरत में तो वहाँ पे जो है वो शॉर्ट पॉज होता है ना, आप थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रुकते हैं और फिर आगे बात करते हैं। तो वहाँ पे जो है अगर आप दूसरी लैंग्वेज से भी लें तो कॉमा के बाद जो है वो, जैसे इंग्लिश का अगर बात करें तो वहाँ पे आप देख लें उसकी पंक्चुएशन के रूल्स, तो कॉमा के बाद कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए। लेकिन टर्किश लैंग्वेज के अंदर चूंकि कोई भी पर्सन का नेम होगा तो उसको ओजेल ट्रीट करते हैं, तो जब ओजेल इस्म जुमले के अंदर किसी भी जगह पे आएगा, वो ज़रूरी नहीं है कि कॉमा के फ़ौरन बाद आए। जैसे आप देखें यहाँ पे कॉमा के फ़ौरन बाद आया तो यहाँ पे हमने उसका लेटर कैपिटल कर दिया, यहाँ पे कॉमा के बाद कोई और सर लेटर है। इंग्लिश जनरली कॉन्सेप्ट है ना, बस प्रॉपर नाउन होगा तो कैपिटल है, कॉमन है तो स्मॉल है। एग्जैक्टली, लेकिन सिर्फ इसमें टर्किश में सिर्फ इतना सा फर्क है कि टर्किश में किसी भी इंसान का जो नाम होगा वो उसको ये प्रॉपर नाउन के तौर पर ट्रीट करते हैं। हम जैसे इंग्लिश में सही ये है। चीज़ देखते हैं ना कि कोई तो दुनिया में एक आध बंदा है जो जिसका जो नाम है वो वाले नाम को हमने जो है वो प्रॉपर नाउन के तौर पर ट्रीट करना है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये सिनेम जो है वो बहुत सारी होंगी, आयशे बहुत सारी होंगी, लेकिन चूंकि ये इंसान का नाम है तो ये उसको ओजैल के तौर पर ट्रीट करते हैं। ओके चलें, और जहाँ पे ये नाम आएंगे इंसान के तो वहाँ पे आप उसका लेटर कैपिटल कर देंगे। अच्छा जी, रेस्मे बाकालम और नेक्ते की गिवी सोरुलार या जलम जवाब लालम। हमने पहले इस पिक्चर को देखते हुए हमने सवाल बनाने हैं, और सवाल कैसे बनाने हैं कि सेकंड सेकंड जो यहाँ पे है इसके साथ हमने बुलुनमा दुरुमु लगानी है। आप लोगों में से मुझे बताएंगे, ये फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, ये सेकंड है दे, ये थर्ड है ते, ये फोर्थ ता लगा लें यहाँ पे और यहाँ पे ते लगा लें, तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन लगनी चाहिए? मासा के साथ हमने बुलुनमा दुरुमु लगानी है, कोई बताएगा? और दे दे लगनी चाहिए, दा नहीं ते हाँ हाँ दे लगनी चाहिए, दे लगनी चाहिए। दे नहीं, दा लगना चाहिए। जो कह रहे हैं दा, वो रूल बता दें कि क्या किस बेस पे हमने दा लगाया? फर्स्ट क्योंकि तक एंड पे ए है तो दा लगेगा और तो आ फिर बोलते हैं, टर्किश आ, में इसको आ बोलते हैं, उस वजह से मैं भी आप कंफ्यूज हुई हैं। ये आ है, हाँ और आ फैमिली के लिहाज से हमें जब आ फैमिली का लेटर होगा तो हमने आगे आ ही लगाना। और दूसरा, ये लास्ट लेटर फस्तक शेष आप में से नहीं था तो दे लग गया। यहाँ पे क्या होगा, कौन सा ऑप्शन? तो यहाँ पे दा भी द ही लगेगा, द ही दा लगेगा। दा ही लगेगा। लगेगा, क्योंकि लास्ट लेटर फस्तक शेष आप में से नहीं है, और जो लास्ट किस्म के अंदर वॉवल है वो आ फैमिली का है, तो दा। यहाँ पे क्या लगना चाहिए? इसमें ते लगेगा, ते, ते किस वजह से लगना चाहिए? क्योंकि एंड में वॉवल आई एफ है और उससे पहले आई है। ई है टर्किश के लिहाज ई से, ई और ई जो है वो ए फैमिली का मेंबर है, तो ए फैमिली का जब भी कोई मेंबर आएगा तो हमने वहाँ पे ए लगाना है। ये से जो है वो फुस्तक शेशाब में से था, इस वजह से ते लगा, और जो आगे ए लगा वो इसकी बेस पे लगा। ठीक है जी, नेक्स्ट के साथ क्या आएगा? ता ता किस वजह से आएगा? ये क्योंकि इसने एंड में हमें पे ये है। डिसाइड करवा दिया और इसने हमें ये डिसाइड करवा दिया। फस्तक शेष आपने ते डिसाइड करवा दिया और
आ जो है वो आ नहीं डिसाइड करवाया। यहाँ पे क्या आएगा? द। दा आएगा। लास्ट लेटर फर्स्ट स्ट्रक्चर शार्प में से नहीं है, और जो ओ है वो आ फैमिली का मेंबर है, तो इस वजह से कॉरिडोर दा। अब इनके साथ सोरू एक ही भी बता दें, पहले वाले के साथ सोरू एक ही नंबर 1 आएगी या नंबर 2 आएगी? असल में ये नंबर 1। नंबर 1 और 2 किस वजह से कर रहा हूँ, यहाँ पे तो हम इसको मी करके बोल रहे हैं ना, अदरवाइज आप तुर्कों को सुनेंगे तो ये म भी म है और ये मी भी म है, ठीक है। तो इस वजह से आप इसमें कोई ख़ास डिफ्रेंशिएट कर नहीं पाएंगे जब वो बोल रहे होंगे। तो हमने जो ये फिर डिसाइड करना है वो इस तरह से डिसाइड करना है कि वॉवल हार्मनी हमने देखनी है कि वॉवल हार्मनी क्या कहती है हमें। यहाँ पे पहली आएगी, दूसरी आएगी? फर्स्ट वन आएगी। फर्स्ट आएगी। सेकंड में? फर्स्ट। थर्ड में? सेकंड। फोर्थ में? फर्स्ट। और फिफ्थ में? फर्स्ट। फर्स्ट आएगी। अच्छा, अब यहाँ पे इतना करने के बाद हमने इन सब के साथ इनके साथ बुलुनमा दुरुमा भी लगा ली, इनके साथ हमने सोरू एक ही भी लगा दी। अब सिचुएशन ये है कि नॉर्मली हम कहते हैं कि सोरू एक ही के साथ जो है जब हम लिखते हैं तो उसका जवाब हाँ में भी हो सकता है, ना में भी हो सकता है, ऐसे ही कहते हैं। अब यहाँ पे हमने दोनों दोनों जवाब नहीं देने, बल्कि एक जवाब देना है। और वो एक जवाब कैसे डिसाइड करना है हमने? अब हमने देखना है कि जो चीज़ हम जिसका जिक्र कर रहे हैं वो यहाँ पे मौजूद है इस तस्वीर के अंदर या नहीं है। अगर मौजूद है, जैसे ये कह रहे हैं कि जो कंप्यूटर है वो मेज़ के ऊपर है, तो कंप्यूटर जो है वो मेज़ के ऊपर है, तो हमने इस वजह से कहा है एवेत बिल्किस-यार मसादा। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं टेलीविज़न जो है, टेलीविज़न द्वारदाम, टेलीविज़न दीवार पर है क्या? ये यहाँ पे इसको में भी कोई समझें टेलीविज़न है, लेकिन ये टेलीविज़न नहीं है। और ये वाला तो वैसे ही आपको नज़र आ रहा है कि ये मैप टाइप सीनरी टाइप आप कह सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे हमारा जो जवाब आएगा वो हायर के साथ आएगा। और हायर के साथ आपने क्या करना है? टेलीविज़न दीवार देल, ठीक है। और टेलीविज़न का ते जो है वो यहाँ पे स्मॉल हो जाएगा। इसी तरह संदालिये ऑफिस थे, चेयर आपको यहाँ पे कहीं नज़र आ रही है? अगर तो नज़र आ रही है कहीं, हायर। होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे चूंकि ऑब्वियस अगर हम लेंगे ना कि ऑफिस के अंदर चेयर्स होती हैं, तो उस लिहाज से तो हमें अवध लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। नज़र नहीं आ रही तो ऐसे केस में हम हायर के साथ ही जाएंगे। हमने जो हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हमने उसके ऊपर जाना है, हमने अपनी तरफ से अजम्पशन नहीं लगानी। इसी तरह दोसिया किसको बोलते हैं? ये जो फाइल्स होती हैं ना, इनको दोसिया बोलते हैं। तो वो ये वाली को अलमारी बोल रहे हैं, दुलप। तो इसमें तो हम एवत कर सकते हैं कि, और इसी तरह चिचेक अगर देखें तो कॉरिडोर दम, तो यहाँ पे भी हम जो है वो एवत कर सकते हैं। तो इस तरह करके एवत और हायर के साथ हमने यहाँ पे भी जवाब देने थे। और इसमें हम एक स्टेप पिछले वाले के लिहाज से एक स्टेप एक्स्ट्रा हम गए, कि बल्कि 2-3 स्टेप्स एक्स्ट्रा गए। एक तो ये कि हमने यहाँ पे खुद से जुमला बनाया, ठीक है जी। और आसानी के लिए उन्होंने क्या कर दिया हुआ था कि आपको अल्फाज तरतीब में ही दिए हुए थे, ठीक है जी। ये थोड़ा सा मुश्किल इस तरह से भी किया जा सकता था कि मासा को पहले और बिल्किस-यार को बाद में लिख दिया जाता, द्वार को पहले टेलीविज़न को बाद में। यहाँ पे उन्होंने उसी तरतीब में जिस तरह से लिखा जाना था उसी तरतीब में अल्फाज लिख के दे दिए। बस यहाँ से ये डैश हटा के हम यहाँ पे लिखा बिल्किस-यार मासा, और आसा के आगे दा लगाया और फिर म लगा दिया। और फिर हमने देखा कि यहाँ पे है या नहीं है, तो उस लिहाज से एवत हायर डिसाइड कर लिया। स्मॉल कैपिटल लेटर का ख्याल रखते हुए बस इसको अटेम्प्ट कर लेना। कोई सवाल है? सर हमारे पास यहाँ पे वो है 7 द्वार एंड दोसिया तो आपने बता दिया फाइल्स। शीशे के क्या मीनिंग्स हैं?
चीचक जो है वो जनरल फ्लावर्स के लिए इस्तेमाल होता है। नहीं, शीशे, वी हैव शीशे। शीशे हियर। शीशे कहीं पे शीशे लिखा हुआ है? विवासा बॉटल्स को है। कहते हैं ना, आई थिंक शीशे। शीशे वैसे बॉटल को बॉटल्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। हाँ, वो सर हम्म। नई वाली बुक पे है। अच्छा, सही है, और आपके पास वो नया वर्जन होगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, शीशे वैसे बॉटल को बोलते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये आप इस तरह करके शीशे लिखा होगा, शीशे दिजिन, ठीक है, वहां पे इसका मतलब कुछ और होगा। उस जगह पे ये जो ए लगा होगा वो यूनेल में एक ही का ए होगा, ठीक है जी। तो ये आप आएकी के अंदर एक चीज पढ़ेंगे, शीश केबाब या पालम, केबाब, केबाब या पालम। तो वहां पे ये शीश के ऊपर जो है फिर आगे यूनेल में लगाने की वजह से वो सीख में परोए के मानी में आता है। शीशे डिजन का मतलब सीख पर परोए। तो खाली शीशे वैसे अगर अलग से पूरा इस्म के तौर पर शीशे लें तो बॉटल ही है। ओके। और सर एक और वर्ड है यहाँ पे, लांबा एंड तावान। तावान के क्या मीनिंग्स होंगे? तावान जो लांबा तो तावान जो है ये सीलिंग को बोलते हैं, और लांबा लैंप है। जी, थैंक यू सर। वेलकम। सर एक और चीज है, इन लोगों का चोप जो है, ये लोग ट्रैश को भी बोलते हैं, और चोप चोप कबाब भी अक्सर शॉप्स के ऊपर लिखा है, तो क्या वो ट्रैशी कबाब होगा उसका मतलब? नहीं नहीं, उसमें जो है ना वो जिसको क्या आप कह सकते हैं, चॉपिंग करना, मतलब ग्राइंड ग्राइंड करके आप उस सेंस में कह सकते हैं उसको। ओके। ग्राइंड किया हुआ मीट जो है उससे बने हुए। छोटे छोटे पीसेस, मतलब आप कह सकते हैं वहाँ पे जो गार्बेज के अंदर जो ये टर्म इस्तेमाल हो रही होती है उसमें भी किसी हद तक आप ये कह सकते हैं कि बड़े पीसेस की बजाय जो जैसे कागज़ के जो है छोटे छोटे पीसेस या इस तरह मुख्तलिफ चीज़ों से मिला हुआ होता है ना, चोप कुतुसु, तो उस वजह से वो जो है स्मॉल पीसेस ही कह सकते हैं। लेकिन ज़्यादा आप जैसे कबाब की तरफ जा रही हैं तो उसमें ग्राइंड के सेंस में लिया जा रहा है उसको। अच्छा जी, वार और योग जो है ये भी हमने आज इंशाल्लाह कवर करना है। वार का मतलब होता है मौजूद है, और मौजूद है या खाली है के मानी में भी आप कह सकते हैं। और इसी तरह योग का मतलब मौजूद नहीं है, और इसमें भी जो है वो खाली नहीं है के मानी में इसको आप ले सकते हैं। हमारी क्लास में शुरू में 12 लोग थे और इस वक्त 10 रह गए। आज हमारा टॉपिक बोरिंग तो नहीं है कहीं? अच्छा जी, यहाँ पे भी आप सब के साथ अगर आप नोट करें तो बुलुनमा दुरुमु लगी हुई है, ठीक है। और उसके साथ जो है वो यहाँ पे अब हमने वार का इस्तेमाल किया। बुलुनमा दुरुमु लोकेटिव केस जो है वह हमने पीछे देखा है, चीज़ों को लोकेट करना कि वो कहाँ पे हैं। जैसे एफ दे बिल की सियार बार, घर पे कंप्यूटर मौजूद है या है, और इस तरफ हमने कहा नहीं है। इसी तरह यहाँ पे हमने कहा कि सेक्रेटरी ऑफिस में है और यहाँ पे हमने कहा नहीं है। यहाँ पे हमने कहा कि कपड़े अलमारी में हैं और यहाँ पे हमने कहा नहीं है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जब हम वार के साथ सवाल बनाएंगे, सोरू एक ही लगाएंगे, तो वार के साथ हमेशा जाहिर है वॉवल हार्मनी की बेस पे ही है, लेकिन यहाँ पे म आएगा। और योग के साथ हमेशा जो है वो सोरू एक ही मुँह आएगी। यहाँ पे सवाल जो किया गया है उसके साथ जब हम एग्री करेंगे तो एवेथ और सवाल वाली स्टेटमेंट जो है वो हमने रिपीट कर दी, ठीक है। और जब हमने हायर किया तो सवाल में जो वार था उसको ख़त्म करके यहाँ पे हम योग ले आए। अब इसी को हम थोड़ा सा उल्टा करते हैं और हम कहते हैं सुकाक्ता आराबा योकमो। यहाँ पे हमने पूछा था कि मौजूद है क्या, और अगर मौजूद थी तो हमने कह दिया कि हाँ जी मौजूद है, और अगर नहीं थी तो हमने कह दिया
कि नहीं, मौजूद नहीं है। लेकिन इसकी जगह पे हमने सवाल में ही नेगेटिविटी ले आए, गली में गाड़ी नहीं है क्या। अब हमने अगर एग्री करना है तो हम कहेंगे एवेत सोकाक्ता अरबा योक। ठीक है जी। और अगर हायर करना है तो सोकाक्ता अरबा वार। ठीक है जी। तो क्या फर्क पड़ा है चीज के अंदर? ऑन ऑन स्ट्रीट, स्ट्रीट के मानी में सोकाक जो है वो स्ट्रीट को बोलते हैं। अच्छा, फर्क क्या पड़ा है? सवाल वाली ही स्टेटमेंट के साथ जब हम पीछे कह रहे थे ना कि हायर के साथ हमेशा दे लाना है, उस चीज को मैं यहाँ पे असल में थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हायर देल हम उस सूरत में कह रहे थे कि जो क्वेश्चन के अंदर बात की हुई थी उसके हम अगेंस्ट जा रहे थे। यहाँ पे हायर के साथ हमेशा योग आना ये हम नहीं कह सकते। और इसी तरह वहाँ पे भी अगर सवाल के अंदर हम देल लगा देते, नेगेटिविटी ले आते, तो वहाँ पे भी ऐसा नहीं होता। अब हमने क्या किया था, एवित के साथ सवाल वाली सारी स्टेटमेंट रिपीट कर दी सिवाय म के। यहाँ पे भी हमने जब योग लगाया तो एवित के साथ योग आ गया। ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हायर के साथ योग आया, पीछे हायर के साथ देल आ रहा था, वो वाली चीज ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ पे आप उस चीज को नोट कर सकते हैं कि एवित के साथ सुकाक्ता रबा योग, हमने सवाल वाली स्टेटमेंट के साथ एग्री किया तो एवित लिख दिया। जब हम उसके अगेंस्ट गए तो इसके अगेंस्ट हमने लफ्ज भी लेके आना है। यहाँ पे वार की जगह योग लेके आए, यहाँ पे योग की जगह वार लेके आए। क्लियर है ये चीज? कोई इतनी वो कॉमन सेंस की बात है ना? क्या कहते हैं? हाँ जी। सर ऐसा है कि वार अगर क्वेश्चन में है तो हमें आंसर में योग लगाना है, फिर हम देल नहीं लगा नेगेटिव सकते के लिए, नेगेटिव हाँ के लिए। क्वेश्चन में हाँ जी, वार है। हाँ जी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो सर वार के साथ हमेशा नेगेटिव ही आंसर होगा? क्योंकि मैंने तो सुना है लोगों को पॉजिटिव भी बोलते हुए। और दूसरा ये कि मैंने 5-6 लोग ऐसे हैं जिनको एम्बेसी में ये कहते हुए सुना है हायर डील एक साथ। किस बात पे आपका लाइक क्वेश्चन? अगर मैं उनसे कुछ पूछूं और उन्हें लाइक मुझे समझ में ना आ रहा हो कि ये चीज खत्म हो गई या ये ऑफिस बंद हो गया, तो वो टर्किश लोग आगे से कहते हैं हायर डील। वही देखिए बात मैं है। इस पे एक अभी जवाब थोड़ी देर देती हूँ, पहले मैं मैंने, देती हूँ। जी बोले बोले। यहाँ पे टर्किश जो लोग हैं वो लोग स्लैंग बहुत यूज करते हैं। जैसे हम लोग भी अपने को एक ही बोलते हैं, नो 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 के साथ नो भी लगा रहे होते हैं, या यो। इस तरीके से ये लोग बहुत स्लैंग्स यूज करते हैं। मैंने काफी सारे लोगों से बात की जिसमें ये लोग, आप सही कह रही हैं, हायर के साथ देल लगा रहे होते हैं। और बहुत सारे ऐसे जो दोनों चीजों को एक साथ यूज करते हैं जिसकी ट्रांसलेशन भी हमें नहीं मिलती है, तो ये लोग स्लैंग्स यूज करते हैं। अगर हम इसमें फ्लुएंट हो जाएंगे जब टर्किश में, तो हम भी स्लैंग्स में यूज कर सकते हैं, लेकिन ग्रामर में ये यूज नहीं हो सकता साथ साथ। यानी हायर हायर के साथ जो है वो देल, ग्रामर कहती है कि आप इसको हायर के साथ देल लगाएं, ठीक है, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है। ओके। कंपल्सरी नहीं क्योंकि है। मेरी मेट हमेशा कहती है हर रोज जवाब में हायर डील, जब मैं उसे कोई वही है ना? बात पूछूं। नहीं नहीं, ये उस तरह से है, नहीं नहीं, ये आप इसको इस तरह से समझ लें कि वो उसको रीइंफोर्स करना कह सकते हैं कि 2 दफा कहना, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ये काम ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो 2 दफा नहीं करके कह लें कि अपनी उस बात के अंदर जोर लेके आने वाली बात है। अदरवाइज हायर, खाली हायर को करके भी, खाली देल करके भी, खाली योग करके भी, इवन आप देखेंगे ये जो हम यहाँ पे वार, मैं अगर ग्रामेटिकली आपको कहूँ तो जो योग का इस्तेमाल है वो तब होना चाहिए जब सवाल के अंदर वार हो या सवाल के अंदर योग हो, तो उस सूरत में। लेकिन बाकी सिचुएशंस में नहीं होना चाहिए। आप रूटीन लाइफ में देखेंगे कि जहाँ पे ग्रामेटिकली हायर और डील का इस्तेमाल होना चाहिए, वहाँ पे भी ये योग कर रहे होते हैं।